पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहने जा रहे हैं, आज उनके वाणी को सुनेंगे। हम सब उनके वाणी पर मनन चिंतन करेंगे। जब उनकी वाणी की सुनेंगे तो अपने आप को हम सब महसूस करेंगे कि सच में कि हम कहाँ हैं और हम क्या करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे वही बताने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु को अच्छा लगता है। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6-7 में, धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि धन है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के काम में लगे हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, भूखों के खिलाते हैं, प्यासों के पिलाते हैं, नंगों के पहनाते हैं, बेघर के लोगों की सहारा देते हैं, दीनहीन असहाय निसहाय लोगों की सेवा में लगे हैं, वही व्यक्ति धन है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं धन है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। आज हम सबों को एक दूसरों पर दया दिखाना है, क्योंकि जो दया दिखाने के योग्य हैं, जो गरीब हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं, उन लोगों पर दया दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों पर दया दिखाना है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं धन है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को कठोर नहीं बनना है, हम सबों को दयालु बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे दयालु हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है धन है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय हम 5 वाक्य 15 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि प्रज्ञा ग्रंथ में धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग, जो लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं, जो धार्मिकता के काम करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारे प्रभु को कौन ऐसा काम अच्छा लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए कार्यों को करते हैं। हालेलुया। धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे, उनका पुरस्कार प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और सर्वेच्च ईश्वर उनकी देख रेख करता है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वेच्च ईश्वर उनकी देखभाल करता है, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे, उनका पुरस्कार प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। और सर्वेच्च ईश्वर उनकी देख रेख करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों का देख रेख सर्वेच्च ईश्वर विश्वमंडल का प्रभु करता है। हालेलुया। धर्मियों का देख रेख, धार्मिकता के काम करने वाले लोगों का देख रेख स्वयं परमेश्वर करता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में लगे रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 वाक्य 37 में पढ़ते हैं। हालेलुया। 6 के 36 में पढ़ते हैं। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। कैसे बनो? अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? वो दयालु है, करुणा का सागर हमारा प्रभु है।
कभी कभी हम गाने में गाते हैं ना, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, सागर है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हालेलुया, संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हालेलुया, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग भलाई के काम में लगे रहिएगा। भलाई के काम में हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहिएगा। हालेलुया। ये मत सोचिएगा कि मैं भलाई के काम करते हैं तो मेरे जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, नाना प्रकार की समस्या मेरे जीवन में घेर लेता है, अब भलाई के काम नहीं करूँगा, ऐसे कभी मत सोचिएगा। आप लोग भलाई के काम में लगे रहिएगा। हालेलुया। हम भलाई करते करते, संत पौलुस कहते हैं हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हालेलुया। क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। क्योंकि जितना आप लोग ने बीज बोया है, जितना आप लोग ने धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोया है, कटनी का समय आने दो। 1 गुना बोया है 100 गुना लूनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहने, बो कर तो देखो, बो दो, बो कर देखो। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते जाओ। दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, देखो रोगी, दुखी, निर्बल, दुर्बल, असहाय, निसहाय, अनाथ, विधवाओं में बोते जाओ। उनकी जरूरत की पूर्ति करते जाओ, भूखे के खिलाते जाओ, प्यासों के पिलाते जाओ। चिंता न करो, आप बोते रहिएगा, बोते रहिएगा। कहाँ बो रहे हैं? कौन सा खेत में बो रहे हैं? धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते हैं। हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। जितना बोया है उसकी 100 गुना लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहाँ से मिलेगा? वो परमेश्वर की ओर से मिलेगा। वो परमेश्वर की ओर से जितना बोया है 100 गुना मिलेगा। आप बोते रहिएगा, बोते रहिएगा, बोना सीखिएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति बोता है, धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोता है, जब कटनी का समय आता है तमाम फसल लू लेता, टान लाद लेता है। हालेलुया। जो नहीं बोता है, जो नहीं बोता है, देख कर उसका तरसता है। हालेलुया। इसे तरसना मत मेरे भाई मेरे बहनों, आप भी बोते रहिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 9 से 10 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं धर्म ग्रंथ में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं धर्म ग्रंथ में लिखा है, जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया। उसका धार्मिकता सदा सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है धार्मिकता के काम में लगे रहो, धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है
उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है वह आपको बोने के लिए बीज देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल लोनेगा। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बो कर देखो मेरे भाई मेरे बहनों। आप भूखों को खिला करते देखो, प्यासों की पिला करते देखो, नंगों के पहना कर देखो, गरीब असहाय निसहाय विधवाओं लंगड़े लूलों को सेवा करके, दीन दुखी असहाय निसहाय लोगों की सेवा करके देखो मेरे भाई मेरे बहनों। देखो परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हालेलुया, की ओर से आपको बहुत बड़ी कृपा मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम सब धार्मिकता के काम नहीं करते हैं, एक दूसरों को लूटने के काम करते हैं। नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बो, दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल अनाथ विधवाओं की सेवा में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से कुछ पाने की आशा है, परमेश्वर की ओर से कुछ मिलने की आशा है, तो आप धार्मिकता के काम में लग जाइएगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए यदि आपकी इच्छा है, चाहत है, तो आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ धार्मिकता के काम में लग जाओ। भूखों के खिलाने में, प्यासों के पिलाने में, नंगों के पहराने में, बेघर के लोगों की सहारा देने में, दीनहीन असहाय निसहाय अनाथ विधवाओं की सेवा में लग जाइएगा। आपको स्वर्गीय पिता की ओर से वो पुरस्कार मिलेगा कि दुनिया में कोई वो पुरस्कार संसार के लोग नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। ये 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना आपको मिलेगा ईश्वर की ओर से कृपा। एक कृपा का कोई वर्णन नहीं है। जो कर्म परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा वो दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती है। हालेलुया, दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं पाएगी। जो परमेश्वर से हमें मिलेगा वो दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर से यदि कुछ पाने की आशा है आप लोगों का, तो धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बो, दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल लोगों की सहारा करो, मदद करो। परमेश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर कहते हैं उनकी सुनो, जो प्रभु कहते हैं वो सुनो। मांगने की क्या जरूरत है? आप लोग क्या मांगते हो? आप लोग यही मांगो कि प्रभु मुझे धार्मिकता के काम करने के लिए सतबुद्धि और सत्य का ज्ञान दीजिए, पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, ताकि मैं धार्मिकता के काम में पूरा जीवन बिता दें। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।